नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। आप देख रहे हैं टीवी 24 हिंदी न्यूज़। आज एक बार फिर अनुराग यादव में तारीख पड़ गई। तारीख पड़ी 24 तारीख और 24 तारीख के को लेकर हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। आज के तारीख जो बहस हुई, बहस में लालता की पत्नी आई थी। ये लालता की पत्नी का बयान क्या हुआ और आगे 24 तारीख में क्या होना है, आइए हम प्रधान जी से बात करते हैं। देखिए भैया, हम आए थे और वहाँ पे जो है समझ लीजिए कि जब कोर्ट में गए तो हमारी फाइल एक नंबर पे लगी थी, पहले लिस्ट में। लेकिन बता दें आपको कि जब फाइल आई सामने तहसीलदार साहब के तो वकील उनके नहीं थे लालता के, तो वो लगभग बुलाया गया। एक अपना सतबीर सिंह वकील साहब हैं और कहें कि यार बुलवाइए उनको, कब तक हम लोग खड़ा रहेंगे। तो आधा घंटा बाद आए तो कहें कि ऐसा है कि तहसीलदार साहब से कि हमें आधा घंटा का मौका दीजिए। उन्हें 1.5 घंटा का मौका दे दिए। तो 12 बजे आए थे और फिर 1:33 पर वो उनके वकील लालता के आए और वहाँ पे लालता का औरत भी आई थी। तो सब लोग देखने लगे उन्हें। तो हम कहे यार ये तो लालता वो आई है। फिर यहाँ देखे उस ढंग से भैया आई थी, आपके चैनल पे बता रहे हैं कि इतने वर्ड से आई थी कि पूछिए मत। वहाँ हमारे ग्राम सभा के लोग, तो हमारे अनुराग के पिताजी थे, हम कहें कि ये चाचा थोड़ा देख लीजिए। तो कहने कहा भैया का देखेगा। हम कहे आवाज़ देखा, एक बेटा आज गला कटले है और कितने वर्ड से कितने देखिए अथवा से आई है, तनी से चेहरा सिखन है। उनके आँखों में आंसू आ गया और फिर घूम के चले गए उधर। हम कहे देखिए आज एक बाप बेटा के लिए रो रहा है और एक मतारी, वो भी समझ लीजिए एक महिला ही है, लेकिन एक दरिंदी की जीव है उसके अंदर, कठोर दिल है। समझ लीजिए कि वो जानती है कि हमारा बेटा तो छूट जाएगा, बंद है, छूट जाएगा पैसा के बल पे। अपना बयान दी 30 साल 40 साल हम आए हैं तो इसी घर में उतरे हैं। सोच लीजिए कि 2 बयान दी, 30 साल और 40 साल। फिर भी एक बात बता दें आपको कि अगर 10 साल पुराना घर बना रहता है और 10 बारिश खा जाता है तो उस पर पूरी काई जम जाती है। अभी जल्दी से जल्द वो मकान बना है। समझ लीजिए कि 2.5-3 साल हुआ और जब से रिटायर होकर आया तब से बनाया। अभी छत नहीं ढला है, अभी दरवाज़ा नहीं लगा है, अभी खिड़की नहीं लगी है और 40-50 साल बता रहे कि पुराना मकान बना है। समझ लीजिए एकदम झूठ बोल रही है, एकदम झूठी बोल रही है। और उसको अच्छी तरह से तहसीलदार साहब जान भी रहे हैं। हम तो उनसे निवेदन करेंगे उसका फाइल 24 तारीख को पड़ी है, तारीख खारिज करके और उसको आदेश कर दें बुलडोज़र का, वो मकान गिर जाए और उस दरिंदों को फांसी हो जाए। क्योंकि ये चीज़ें हम लोग चिल्ला रहे हैं जब से वो हत्या हुई है अनुराग की, और कई तारीख बाद आज ये बयान हुआ। अब भाई 2 ही चीज़ हुआ है, एक बार लेखपाल का बयान जीरा हुआ है, आज समझ लीजिए कि वही लालतवा बो का बयान हुआ। और उसके नात रिश्तेदार भी आए थे, पूरा टहल रहे थे। तो हमारे साथ गांव के थे और लोग थे हमारे साथ में, पूरा निगाह उन लोगों पे रखे थे कि चूँकि ये सब सातिर किस्म के हैं। तो वहाँ लाल मोहन का साला भी आया था। तो हम तो ये कहेंगे कि जो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन के लिए वो लड़ने आ रही है हरामखोर, उसको सोचना चाहिए कि एक माँ का कोख सूनी हो गई, 5 बहनें पे एक बच्चा था, उसका गला काट लिए सब। तो आप भी सोच लीजिए, इस वर्ष से कचहरी में आ रही है कि जैसे कुछ मेडल वेडल लेना है, इस तरीके से आई थी। और कोई अफसोस उसको नहीं, इतने निर्मल हत्या तानी से भी अफसोस नहीं है। उसका बेटा देखिए जो टीका लगा के आया था, रमेशवा टीका लगा के आया था, हरामखोर जो गला काटा है टीका लगा के थे, और उसी के माँ इतने वर्ष से आई थी। सोचना चाहिए, एक सरकारी ज़मीन के लिए गला काट दिया और सरकारी ज़मीन अपने बाप की समझ रहे हैं कि मेरे बाप का है, मेरे पति का है, मेरे ससुर का नाम की ज़मीन है। इस तरीके से तो उन लोगों का सोच है। वही कलेक्ट्री के तमाम अधिवक्ता भी इस पूरे मामले के बाद भैया देखिए, सतबीर सिंह
गुलाब और अधिकता लोग सरकारी वकील एकदम वहाँ सब जान लीजिए कि बड़े जोश में सब थे कि आज ज़रूर अथवा कुछ न कुछ होगा, बयान हुआ और उसके बाद अगले 24 को हमारे सब अधिवक्ता लोग कहे भी हैं और रहेंगे भी, ज़रूर कुछ न कुछ उस दिन भी फैसला होगा। क्या लगता है आपको कि 24 तारीख को एक बड़ा फैसला आने वाला है? देखिए, आना चाहिए, ये तो हम लोग विश्वास ही कर रहे हैं कि आना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, और हम तो चाहेंगे तहसीलदार साहब को कि ये चीज़ें 24 को खारिज करके आदेश कर दें बुलडोज़र का, और पूरे देश विदेश हर जगह सबको शांति मिल जाएगी। उस माँ बेटों को शांति, माँ बाप को शांति मिल जाएगी, हम लोगों को शांति मिल जाएगी। ये होना चाहिए। लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों से यही कहना चाहेंगे, लोगों से हम कहना भी चाहेंगे और लोग भी कह रहे हैं कि उस दरिंदा का समझ लीजिए कि फांसी हो, उसका मकान गिरे और गांव से निष्कासित हो, क्योंकि वो सब इतने हरामखोर व्यक्ति हैं। पहले किसी की बात नहीं माने थे, अपने मन का किए और गला काट दिए, और लोग यही चिल्ला रहे हैं उन लोगों को फांसी हो, फांसी हो। यही देश मान लिया विदेश 24 तारीख के बाद बुलडोजर चलने की कार्रवाई होगी? ज़रूर होगी। अगर तहसीलदार साहब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज़रूर होगी।